बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। पैसा हर एक इंसान की ज़रूरत है, पूरी दुनिया की इस टाइम ज़रूरत है। और आजकल मोटिवेशनल स्पीकर भी उसी को माना जाता है जो पैसे कमाने की बात करता है और पैसे पे मोटिवेशन देता है, उसके अलावा नहीं। खैर, मैं खुद मेरा जो चैनल है मिस्टर हाउ, उसमें ऑनलाइन पैसा कमाना सिखाया जाता है, ये सब कुछ। मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे आज आपको 5 ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ये आप किसी पल्लू से बांध लें, कहीं पर लिख लें कि अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते, ज़्यादा कभी भी एक अमीर इंसान नहीं बन सकते। और ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। मैं आप लोगों के सामने आप में से उठ के आया हूँ, ठीक है। लोगों को चीज़ें भी सिखाता रहा हूँ, सिर्फ ये नहीं है कि यूट्यूब से जो सिखाया है उनसे जो सिखा रहा हूँ उससे नहीं कमाता। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों से कमा रहा हूँ, अल्लाह ताला की देन है। तो आपको ये मैं थोड़ी यही समझ लो कि यार कोई बड़ा भाई साथ बैठ के कोई नसीहतें कर रहा है, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, आप करें ना करें, लेकिन आपको ये 5 चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मेन चीज़ है वो ये है कि अपने टाइम को कभी मत वेस्ट करना। टाइम वेस्ट हम किस चीज़ में करते हैं, गौर से समझिएगा। मैं खुद इस चीज़ का शिकार रहा हूँ और अब भी कभी कभी हो जाता हूँ। जो फैक्ट है कि फॉर एग्जांपल मैं मोबाइल फ़ोन पे स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहा हूँ, वीडियोज़ बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ, फेसबुक, टिकटॉक, हर टाइम स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि मेरा टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट होगा। जो क्रिएटिव लोग होते हैं, जिन्होंने कुछ करना होता है, वो बजाय दूसरों को देखने के वो अपना कुछ बना रहे होते हैं। अगर आप 1 घंटा स्क्रॉलिंग करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल देखें ही ना देखें, कोई मसला नहीं है, ये आपकी एक एंटरटेनमेंट भी है। लेकिन आप 1 घंटा अगर स्क्रॉलिंग करते हैं तो कम से कम आधा घंटा तो अपने स्किल्स को पॉलिश करने के लिए देना। सेकंड चीज़ हमारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डोंट बी अ फॉलोअर, बी अ लीडर, ठीक है। लाजमी नहीं कि आप किसी को फॉलो करते हैं, यार मुझे फलां यूट्यूबर बहुत अच्छा, मैं अपनी बात भी कहूँगा कि यार मुझे मिस्टर हाउ बहुत अच्छा लगता है, मुझे फलां बहुत अच्छा लगता है, फलां बहुत अच्छा लगता है। आप खुद को खुद क्यों नहीं अच्छे लगते? आप सिर्फ लोगों को फॉलो क्यों कर रहे हैं? लोग आपको फॉलो क्यों नहीं कर रहे? इट मीन्स के जिस वो बहते दरिया में सब बह रहे हैं, आप भी बह रहे हैं। अगर आप पीछे की तरफ मुड़ेंगे, उस बहते दरिया में ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो सब खड़े होके आपको देखेंगे। और इसमें यह बात नहीं है कि आप किसी बगैरती या बेहयाई वाला काम करें, उसमें तो सारे ही देखते हैं, लेकिन उसमें फ़ायदा कोई नहीं है, इज्जत नहीं रहती। वो कहते हैं पैसा कंजरों के पास भी बहुत होता है, लेकिन इज्जत नहीं होती। तो इज्जत सबसे ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन द थिंग इज़ कि यार आप बजाय किसी और को फॉलो करने के, बजाय किसी और के, आप उससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्रिएट करो, बी क्रिएटिव, ठीक है। अब आती है तीसरी चीज़ हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है कि भाई अगर आप रट्टे लगाते हैं, अगर आप सिर्फ डिग्रीज पे वो करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि यार आप स्कूल ना जाओ, कॉलेज ना जाओ, यूनिवर्सिटी ना जाओ, बिल्कुल जाओ। लेकिन अगर आपका फोकस ये है कि मैं ये डिग्री लेने के बाद मुझे फलां जॉब मिल जाएगी, ये मिल जाएगा, तो उससे कुछ भी नहीं, कभी भी आप अमीर नहीं बन सकते। क्योंकि आप पैशन को नहीं फॉलो कर रहे, आप प्रोफेशन को फॉलो कर रहे हैं। पैशन और प्रोफेशन में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इस फ़र्क को जानने के लिए एक बात गौर से समझ लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने 16 साल पढ़ा कि यार मेरी इंजीनियरिंग में अच्छी जॉब हो जाएगी, ठीक है। मैंने 9th-10th में रट्टा मारा, मैंने 1st-2nd ईयर में रट्टा मारा, मैंने 16-18 तक रट्टे मार के एग्जाम्स में टॉप भी कर लिया। लेकिन किस लिए? क्योंकि मेरा मकसद ये है कि मैं पैसा कमाऊं, मैं पैसे के पीछे भाग रहा हूं, मैं पैशन के पीछे नहीं भाग रहा, मैं प्रोफेशन के पीछे भाग रहा हूं कि यार ये मेरा प्रोफेशन हो जाए, लोग मुझे ये इंजीनियर समझेंगे, लोग ये समझेंगे, मेरे पास बड़ा पैसा होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा। तो उससे आप कभी भी अमीर नहीं बनेंगे। ऐसे लोगों को देखें, लाखों लोग सड़कों पर रुल रहे होते हैं सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि वो प्रोफेशन को फॉलो करते करते सारी जिंदगी गुजार देते हैं। जो कि पैशन होता है, अगर आप ये सोचते हैं बचपन से, चाहे आप नहीं पढ़े हुए, चाहे आपके पास डिग्री नहीं है, कि यार मुझे ना ये चीज इन्वेंट करनी है, ठीक है। आप खुद देखिए, न्यूटन कौन सी क्लास पढ़ा हुआ था? नहीं पढ़ा था। अल्बर्ट आइंस्टाइन की डिग्री का कभी किसी ने जिक्र किया? नहीं। लेकिन उसका पैशन था कि यार मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ठीक है। जब आप पैशन को फॉलो करते हैं, फिर हर कोई आपको पैसे दे के कराता है कि यार ये पैसे ले भाई, मुझे ये काम कर दे। आप कहते हो ये मेरा पैशन है, मुझे काम में मजा आ रहा है भाई, मुझे पैसे से गर्ज नहीं है, फिर पैसा आपके पीछे भागता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी यूट्यूबिंग या मीडिया का फील्ड मेरा पैशन है, ठीक है। अब मैं अच्छा यूट्यूबर हूं, मैं अच्छी यूट्यूब बनाता हूं, आप क्या कहोगे कि मुझे यार इसकी वीडियोस अच्छी, यार भाई मुझे एसईओ कर दें, ये ले पैसे, भाई मुझे फलां कोर्स दे दें, ये ले पैसे, भाई क्यों? क्योंकि मेरा एक पैशन है, मैं उस फील्ड में घुसा हूं। मैं पैसे के पीछे, अगर मैं पैसे के पीछे भागता तो मैं शुरू में यार इसमें पैसा है, इसमें नहीं जाते, उसमें पैसा है, उसमें नहीं जाते, उसमें पैसा है। तो इस तरह आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अपने पैशन को निकालें कि जिस काम को करते हुए
आपको मजा आता है, जिस काम को करने का आपको क्रेज है, उस काम में घुस जाएं, आप कभी नाकाम नहीं होंगे, आप सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि आप पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, पैसा आपके पीछे भागेगा। नंबर 4 पे आता है जनाब बी क्रिएटिव। बी क्रिएटिव, बी क्रिएटिव क्या होता है? मतलब कि आप फॉर एग्जांपल सब लोग एक चीज कर रहे हैं, सब लोग बिजनेस करते हैं, आप भी बिजनेस करते हैं, सब लोग पायलट बनते हैं, आपने बड़े होकर पायलट बनना है, सब लोग इंजीनियर बन रहे हैं, आपने बड़े होकर इंजीनियर बनना है। आप अपने खुद से ढूंढो कि आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आपको मजा आता है। पिछले पॉइंट को ही फॉलो करूंगा इस पॉइंट में भी। लेकिन क्रिएटिविटी क्या है कि आप कुछ नया इन्वेंट करो, ठीक है, कुछ नया बनाओ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी मैं यूट्यूब चैनल मैंने बनाया हुआ है, सब लोग एक टॉपिक आता है, सब लोग उस पर वीडियो बनाते हैं, मैं भी उस पर वीडियो बनाता हूं, फर्क तो ना रहा ना यार, मेरे पैशन का क्या फायदा, ठीक है, मैं तो वही प्रोफेशन कर रहा हूं। बी क्रिएटिव का मतलब यह है कि भाईजान मैं कोई नई चीज ढूंढ के ना मैं कुछ क्रिएटिव करूंगा, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि मेरे मिस्टर राव चैनल पे एक ऐसी चीजें थी कि सब लोग फ्रीलांसिंग ऐसे कर लो, फलां ऐसे कर लो, फलां ऐसे कर लो। मैंने कुछ ऐसे राज ढूंढे, कुछ ऐसे तरीके ढूंढे जो पहले नहीं थे, ठीक है, खुद से ढूंढ के घुस के कि यार क्लाइंट को डायरेक्ट कैसे अप्रोच किया जा सकता है, यार ये कैसे किया जा सकता है। अब कोई भी बिजनेस है, अब देखें फोन कैसे इन्वेंट हुआ, क्रिएटिविटी करने से। ये नहीं कि पहले सब फोन यूज करते थे, किसी एक ने क्रिएटिव कुछ किया, फिर टच आया, फिर टच में क्या था, क्रिएटिव कुछ था। कॉल तो सब कर रहे थे, किसी को क्या पंगा था, कॉल तो होती है, लेकिन उसने क्रिएटिव किया। अब सामने सेंसर चाहिए यार, उसमें कुछ क्रिएटिव करना है, ठीक है, हर फील्ड में कुछ क्रिएटिव है। आप ठेकेदार हैं, आप मजदूर हैं, उसमें भी क्रिएटिव है। वैसे सब ट्रॉली लेके जाते हैं यूं हाथ से, अब जिसने यूं नीचे से ऊपर पहुंचाने वाली वो मशीन बनाई, वो क्रिएटिव नहीं था क्या? क्रिएटिविटी, जब क्रिएटिव चीज आप में आती है तो आप कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते हैं, और वो सिर्फ आप में होती है। सारी दुनिया पैसों की दथियां रख के आपको कहती है कि भाईजान ये चीज मुझे चाहिए, या ये जो आप काम कर रहे हैं मुझे भी बताओ, फिर आपकी वजह से काम फैलता है। अफिलिएट मार्केटिंग देख लें, ये पहले नहीं थी दुनिया में, लोग बिजनेस करते थे। अफिलिएट में क्या आया कि भाईजान मुझे कमीशन दो, मैं इतना बिकवा देता हूं, या मैं फलां को रिकमेंड करूंगा, मुझे बीच में से इतना चाहिए, ठीक है। फिर इस तरह करते करते सब प्लेटफॉर्म्स ने अफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दी, नई चीजों को क्रिएट करना सीखें। 5वें नंबर पर जो चीज है वो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद आपको बातों में ये समझना है, या शायद आप इसको हवा में उड़ाएं। मानते हम सब हैं, लेकिन दिल के अंदर गहराई से नहीं मानते। सीधी साफ बात खरी, ठीक है। अगर आप इसको दिल की गहराई से मानेंगे, यकीन रखेंगे, तो यकीन करें, मैं कसम उठा सकता हूं कि इस काम जैसा कोई काम नहीं है। आपको मैं कहता हूं कि यार मुझे 10 रुपए दो, मैं तुम्हें 15 रुपए करके दूंगा अगले महीने, वो एक तो सूद भी है, और सेकंड चीज क्या है कि भाईजान मेरे ऊपर आप यकीन कर रहे हैं, किसी और अच्छे बंदे पे यकीन कर रहे हैं। बिल गेट्स आपको कहता है 10,000 रुपए दो, ठीक है, मैं तुम्हें 15,000 दूंगा। आप कहोगे यार दुनिया का अमीर तरीन बंदा है यार, मैं तो यकीन करूंगा। जब अल्लाह आपको कह रहा है कि मुझे 1% दो, मैं तुम्हें 70% वापस रिटर्न करूंगा, 700 गुना रिटर्न करूंगा, तो आप यकीन क्यों नहीं करते? अल्लाह के साथ ट्रेड करें, अल्लाह के साथ बिजनेस करें। अल्लाह के बनाए हुए जो बंदे हैं, ठीक है, उनमें से कोई भी मोहताज हो, कोई गरीब हो, सफ़ेद पोश हो, आपके रिश्तेदारों में हो, गैर रिश्तेदारों में हो, कहीं पर भी हो, उनको सपोर्ट करें। आप 10 रुपये देंगे, यकीन करें आपको 700 रुपये। ये मेरी ज़िंदगी का आजमाया हुआ फार्मूला है। मैं और किस तरह कसमें उठा के दिखाऊं? जब अल्लाह कह रहा है तो मेरे कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इसको दिल से ईमान रखते हैं ना, तो चुप करके अपना कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, बीच में से अल्लाह के साथ डेली ट्रेड कर लिया करें। डेली नहीं हो सकता, मंथली कर लिया करें, मंथली नहीं हो सकता 6 महीनों में, साल में कर लिया करें, लेकिन ये ज़रूर करें, और यकीन करें कि आपकी किस्मत कैसे बदलेगी ये आपको भी नहीं पता चलेगा। पैसा कहाँ से आएगा ये आपको, मुझे भी नहीं पता चला, सीधी साफ बात है, ठीक है। तो ये मेन फंडा है, ये मेन चीज़ें, और अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। देखा देखी कि फलां प्लेटफॉर्म आ गया मैं अर्निंग कर लूँगा, फलां प्लेटफॉर्म आ गया मैं अर्निंग कर लूँगा। 6वें नंबर पे एक और चीज़ बता दो, अगर आप स्किलफुल नहीं है, ठीक है, आप समझते हैं कि मैं किसी पे भी काम करके यार मुझे कहीं ना अड़ा दो, कहीं पे भी मैं अड़ जाऊँ, कहीं पे भी मैं यूँ हो जाऊँ और मैं ज़िंदगी गुजारता रहूँ, मेरे पास पैसे आते रहें, ऐसे आप ना अमीर बन सकते हैं ना आपके पास पैसा आने वाला है। स्किल्स पे फोकस करें। जो आपके स्किल्स हैं ना, मतलब कोई भी स्किल है, मैं चाहता हूं कि जी मैं ब्लॉगिंग करूं, मैं चाहता हूं मैं यूट्यूबिंग करूं, मैं उसको पॉलिश करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता वो काम करूंगा। स्किल्स जब आपके अंदर स्किल आ जाता है ना, तो आपकी कीमत नहीं रहती, आप अनमोल हो जाते हो, ठीक है। जब आपके अंदर स्किल आ जाता है, फिर लोग आपसे एक एक काम करवाने के, आपके टाइम के पैसे देते हैं, आपकी बात के पैसे देते हैं, आपकी हर चीज़ के पैसे देते हैं, लेकिन जब आपके अंदर कुछ होता है। और 7वें नंबर पर मिस्टर राव देख लिया करो, हैं जी, तो उससे
सीख लोगे, बाकी आपकी मर्जी अपनी है, लेकिन जो चीज़ें मेन थी आपको बता दी। और इस चैनल पर इसी तरह की गपशप, इसी तरह की नसीहतें, इसी तरह की बातें जिनसे हमारा कुछ फ़ायदा है, जिनसे हमारा कोई ये नहीं कि मैं इधर जा रही हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ, मैं ये देखो ये ले लिया, मैंने फ़लाँ ले लिया, मेरे कोर्सेज ले लो, मेरा ये कर लो, मेरा वो कर लो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरा काम है कुछ काम की बात करना, ताकि मैं मर भी जाऊँ ना तो मुझे कुछ सवाब हो, ना कि ये कि मैं उधर गया तो मैं उधर गया, सारी दुनिया ही जाती है। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली और अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपने पैरों को बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।